दोस्तों, आज जानते हैं देवों के देव महादेव के बारे में। भगवान शिव का ध्यान करने मात्र से हमारे मन में जो एक छवि उभरती है वो एक वैरागी पुरुष की है। इनके एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू, गले में सर्पमाला, सिर पर त्रिपुंड चंदन लगा हुआ है, माथे पर अर्धचंद्र और सिर पर जटाजूट जिससे गंगा की धारा बह रही है। थोड़ा ध्यान गहरा होने पर इनके साथ इनका वाहन नंदी भी नजर आता है। भगवान शिव सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता हैं, तो जानते हैं भगवान शिव को कैसे प्राप्त हुए अस्त्र शस्त्र और अन्य चीजें। जानते हैं भगवान शिव के त्रिशूल के बारे में। भगवान शिव के धनुष के बारे में तो यह कथा है कि इसका आविष्कार स्वयं शिव जी ने किया था, लेकिन त्रिशूल कैसे इनके पास आया इस विषय में कोई कथा नहीं है। माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मनाद से जब शिव प्रकट हुए तो साथ ही रज, तम, सत यह तीनों गुण भी प्रकट हुए। यही तीनों गुण शिव जी के तीन शूल यानी त्रिशूल बने। इनके बीच सामंजस्य बनाए बगैर सृष्टि का संचालन कठिन था, इसलिए शिव ने त्रिशूल रूप में इन तीनों गुणों को अपने हाथों में धारण किया। जानते हैं भगवान शिव के डमरू के बारे में। भगवान शिव जी को रुद्र और संहारकर्ता के रूप में पुराणों में बताया गया है, जबकि शिव का नटराज रूप ठीक इसके विपरीत है। यह प्रसन्न होते हैं और नृत्य करते हैं। भगवान शिव के हाथों में डमरू आने की कहानी बड़ी ही रोचक है। सृष्टि के आरंभ में जब देवी सरस्वती प्रकट हुई तब देवी ने अपनी वीणा के स्वर से सृष्टि में ध्वनि को जन्म दिया, लेकिन यह ध्वनि सुर और संगीत विहीन थी। उस समय भगवान शिव ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाए और इस ध्वनि से व्याकरण और संगीत के धन ताल का जन्म हुआ। जानते हैं भगवान शिव के गले में लिपटे हुए नाग के बारे में। भगवान शिव के साथ हमेशा नाग होता है। इस नाग का नाम है वासुकी। इस नाग के बारे में पुराणों में बताया गया है कि यह नागों के राजा हैं और नागलोक पर इनका शासन था। कहते हैं कि वासुकी नाग शिव के परम भक्त थे। सागर मंथन के समय इन्होंने रस्सी का काम किया था। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने इन्हें नागलोक का राजा बना दिया और साथ ही अपने गले में आभूषण की भांति लपेटे रहने का वरदान दिया। जानते हैं भगवान शिव के नंदी के बारे में। नंदी के बारे में पुराणों में जो कथा मिलती है उसके अनुसार नंदी और शिव वास्तव में एक ही हैं। शिव ने ही नंदी रूप में जन्म लिया था। जानते हैं भगवान शिव के शीश पर स्थित चंद्रमा के बारे में। शिव पुराण के अनुसार चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से हुआ था। यह कन्याएं 27 नक्षत्र हैं। इनमें चंद्रमा रोहिणी से विशेष स्नेह करते थे। इसकी शिकायत जब अन्य कन्याओं ने दक्ष से की तो दक्ष ने चंद्रमा को क्षय होने का शाप दे दिया। इस शाप बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की तपस्या की। चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने चंद्रमा के प्राण बचाए और उन्हें अपने शीश पर स्थान दिया। जहां चंद्रमा ने तपस्या की थी वह स्थान सोमनाथ कहलाता है। मान्यता है कि दक्ष के शाप से ही चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है। जानते हैं भगवान शिव के शीश पर स्थित गंगा के बारे में। भगवान शिव के माथे पर गंगा के विराजमान होने की घटना का संबंध राजा भागीरथ से माना जाता है। ऐसी कथा है कि ब्रह्मा की पुत्री गंगा बड़ी मनमौजी थी। एक दिन दुर्वासा ऋषि जब नदी में स्नान करने आए तो हवा से उनका वस्त्र उड़ गया और तभी गंगा हंस पड़ी। क्रोधी दुर्वासा ने गंगा को शाप दे दिया कि तुम धरती पर जाओगी और पापी तुम में अपना पाप धोएंगे। लेकिन गंगा को स्वर्ग से धरती पर आने के बाद उनका वेग इतना था कि पृथ्वी पर संकट आ जाता, तो इसलिए गंगा के वेग से पृथ्वी की रक्षा के लिए शिव जी ने उन्हें अपनी जटाओं में बांधना पड़ा। जानते हैं भगवान शिव के रुद्राक्ष के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय भगवान शिव हजारों साल तक गहन ध्यान में चले गए थे। कहा जाता है कि शिव ने हजारों साल गहन ध्यान के बाद जब एक दिन अपनी आंखें खोली तब उनके आंसुओं की बूंदें जमीन पर गिरी थीं, जिससे रुद्राक्ष के पेड़ विकसित हुए। रुद्र की आंखों से उत्पन्न होने के कारण इसे रुद्राक्ष का नाम दिया गया। दोस्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिए और वीडियो जरूर शेयर कीजिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही पौराणिक कथा जानने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही पौराणिक कथा के साथ। तब तक हमें दें इजाजत। और हाँ, वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।